सिर्फ 1 कप गाजर को अगर हम कद्दूकस कर लें और उबलते हुए पानी में डाल दें तो ऐसे कमाल की रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं जो न सिर्फ घर के बच्चों को, बड़ों को, हर एक को पसंद आने वाली है और इतनी क्विक बन के तैयार होगी। जिस वक्त गाजर का सीज़न होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ गाजर की ही रेसिपीज़ पसंद आ रही होती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैंने 1 कप गाजर को गर्म पानी में डाल दिया और उसको तकरीबन आधा गला लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस वक्त हमारी गाजर गलेगी तो इसमें जितना भी कलर निकला हुआ गाजर का वो सारा पानी में आ जाएगा और रेसिपी बिल्कुल क्लियर बनेगी गाजर की। तो आप ये देखें काफ़ी हद तक हमारी गाजर ये गल चुकी हैं, तकरीबन 80% के करीब ये गल गई हैं। तो सारा पानी इसका हमने ड्रेन कर देना है और छन्नी में इसे साइड पे रख देना है और ये पानी की ज़रूरत अब हमें नहीं पड़ेगी। दूसरी साइड पर आ जाते हैं। एक पैन लेकर उसमें तकरीबन 1 केजी के करीब दूध ऐड कर दिया। दूध को बॉईल करना है। जैसे ही इसमें बॉईल आना शुरू होगा तो हमने इस तरीके से मिक्स करना है कि जितनी भी बालाई है ये सारी दूध में मिक्स हो जाए। बॉईल आने के बाद बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन सिर्फ आधा मिनट के करीब दूध को पकाया था हल्की आंच पर। अब मैंने क्या किया, 1 कप चीनी यहाँ ऐड कर दी। चीनी ऐड करने के बाद चावल को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ करके मैंने रखे हुए थे और उसका पाउडर बना लिया था। यहाँ चावल मैंने ड्राई ऐड कर दिए और इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक चावल थोड़े फूल ना जाए। अगर आपने अभी ये छोड़ दिया तो नीचे चावल लग जाएंगे। इतनी क्विक बन के तैयार होती है। अगर इसी रेसिपी से आप बनाएंगे तकरीबन 15 मिनट के अंदर आपके पास गाजर का मीठा तैयार हो जाएगा। 1/4 टीस्पून मैंने कुटी हुई इलायची यहाँ ऐड कर दी है। इलायची जो ग्रीन इलायची होती है वो थी। अब इसको तकरीबन हम सिर्फ 5 मिनट तक पकाते रहेंगे। उससे क्या होगा कि नीचे से ये लगेगा भी नहीं और चावल भी फूल जाएंगे। जिस वक्त चावल फूल जाएंगे उसके बाद जो है फिर टेंशन नहीं है, ये नीचे से नहीं लगेगी। ये देखें काफ़ी हद तक दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास मिल्क पाउडर था। ये नॉर्मल खुला हुआ जो मिल्क पाउडर होता है वो था। ये हमने ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। अगर आपके पास खोया है या दूध की मलाई खट्टी है 1/4 कप भी हो तो चलेगा। ये डालने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत क्रीमी हो जाएगा। और जैसे ही ये दूध इसके अंदर मिक्स हुआ हमने गाजर बॉयल इसमें ऐड कर दी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस वक्त हम गाजर यहाँ ऐड करेंगे तो दूध का जो कलर है वो वाइट ही रहेगा और गाजर का कलर दूध में नहीं आएगा, क्योंकि गाजर तो पानी में कलर अपना दे चुका है। वो पानी हमने हटा दिया। अब हम दूध में इसको पका लेंगे। बहुत ही फाइन दोनों कलर जो है अलग अलग आपको बाकायदा महसूस भी होंगे। अमूमन गजरेला या गाजर की खीर हम बना रहे होते हैं तो गाजर ऐसे ही डाल देते हैं। उससे कलर जो है दूध का वो हल्का सा ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है। वो फिर बिल्कुल भी फाइन लुक नहीं आता। इसी तरीके से बनाइएगा और देखिएगा कि आपकी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त बनती। ये देखिए गाढ़ी होना शुरू हो गई, बिल्कुल डन हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसको सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ी हो सके। उसके बाद हम इसको उतार लेंगे, डिश आउट करेंगे। इतना ज़बरदस्त गाजर का मीठा हमारा रेडी है। इसे आप गजरेला भी बोल सकते हैं, गाजर की खीर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। और जिस वक्त हम गजरेला बना रहे होते हैं उससे इसका जायका बॉईल करने की वजह से डिफरेंट हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है ऊपर वो छिड़क दीजिएगा। सिर्फ 15 मिनट के अंदर इतना ज़बरदस्त मीठा आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी तकरीब हो या आपका खुद का दिल चाह रहा हो तो फटाफट बनाकर और आप सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।